सफल लोगों की तरफ देखो, वो क्या करते हैं और वो करना चालू कर दो। दैट्स इट। Successful people always learn from successful people. एक सफल आदमी कहीं से गुजरा है तो वो निशान छोड़ गया है। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिंदगी छोटी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत किसे कहते हैं? 1994 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह से आग में जलकर नष्ट हो गई थी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ और एक प्रोटोटाइप जिस पर वह वर्षों से काम कर रहे थे वह भी जलकर राख हो गया। इस पूरी स्थिति को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी उसे मेंटल टफनेस कहते हैं। उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है, मेरी सारी गलतियां जलकर राख हो गई, अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति की एक बड़ी खासियत होती है, वह सबसे बुरे समय में भी खुद को शांत और संतुलित रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही मानसिक रूप से मजबूत नहीं होता। जिस तरह से एक अच्छा आहार और नियमित व्यायाम आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही कुछ आदतें होती हैं जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी मानसिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। और आज इस वीडियो में हम मानसिक रूप से मजबूत लोगों की कुछ आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत है परिवर्तन को अपनाना। बाज एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल तक जी सकता है, लेकिन इस उम्र तक जीवित रहने के लिए उसे एक बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ता है। 40 साल तक जीने के बाद एक बाज के पंजे इतने कमजोर और लचीले हो जाते हैं कि वे प्रभावी ढंग से शिकार नहीं कर पाते। उसकी चोंच बहुत लंबी और मुड़ी हुई हो जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ना मुश्किल हो जाता है। 40 साल की उम्र में बाज के पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो मर जाए या एक दर्दनाक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरे। इस प्रक्रिया में 150 दिन लगते हैं। बाज को एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर बार बार अपनी चोंच को एक चट्टान पर मारना होता है, जब तक कि वह टूटकर गिर न जाए। चोंच के गिरने के बाद बाज नई चोंच के उगने का इंतजार करता है। जब नई चोंच बन जाती है तो वह अपने पुराने पंजों को भी निकाल देता है, और जब नए पंजे उगते हैं तो वह अपने मोटे पंखों को भी निकाल देता है ताकि नए हल्के पंख आ सकें। अंततः इन बेहद दर्दनाक 150 दिनों के बाद बाज एक नई उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। इसका मतलब है कि जीवित रहने और पूरी जिंदगी जीने के लिए एक दर्दनाक परिवर्तन को अपनाना पड़ता है। और याद रखें, जब बारिश होती है तो अधिकांश पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर उड़ने का निर्णय लेता है। इसी तरह एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर कठिन बदलाव को अपनाता है, उसे स्वीकार करता है और उस बदलाव से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, बजाय इसके कि वह परिवर्तन से डर जाए। दूसरी आदत है बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश करना। याद करें कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आपको कुछ ऐसा करना पड़ा हो जिसने आपका पूरा शेड्यूल या योजना बर्बाद कर दी हो और बाद में आपको पछतावा हुआ हो कि आपको ना कहना चाहिए था। यदि ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो माफ करें, आप मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं हो सकते। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है, यानी वह अपनी नियंत्रण रेखा को जानता है। उन्हें पता होता है कि किन कामों के लिए ना कहना है और किन कामों को करना है। उन्हें यह भी पता होता है कि किन बातचीत का हिस्सा बनना है और किन से दूर रहना है। उन्हें यह भी पता होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बहुत चयनात्मक होता है। तीसरी आदत है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। जो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं वे जानते हैं कि सैक्रिफाइस ताकत बनाता है। ताकत इच्छा शक्ति को बढ़ाती है और इच्छा शक्ति उद्देश्य को निर्मित करती है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विराट कोहली। 2017 में विराट कोहली को खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, खासकर मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस। लेकिन आज उनकी डाइट ऐसी है कि वह अपनी कॉफ़ी में भी चीनी नहीं डालते। बटर चिकन और मटन रोल तो दूर की बात है। अनुशासन और सेक्रीफाइस उनकी जिंदगी का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, कोई भी उद्देश्य बिना सेक्रीफाइस के पूरा नहीं हो सकता, चाहे वह सेक्रीफाइस आदतों का हो, जंक फूड का हो या सामाजिक जीवन का। सेक्रीफाइस आवश्यक है और मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। चौथी आदत है असफलताओं और गलतियों को अपनाना। यदि आप सोचते हैं कि सफल लोग वे होते हैं जो हर योजना को सफलता के दृष्टिकोण से बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। स्पेसएक्स की असफलताओं के बारे में एलन मस्क ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, आपको गलतियां करने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन आपको कम से कम 3 लगातार असफलताओं से बचने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे ध्यान से समझते हैं तो आप देखेंगे कि उनका यह विचार स्पष्ट रूप से समझाता है कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब केवल सफलता के लिए तैयारी करना नहीं है, बल्कि असफलताओं के लिए भी उतना ही तैयार और खुले रहना है। 5वीं आदत है सेल्फ लव। एक बार ऑफिस में मैंने एक लड़के को देखा जो शारीरिक रूप से बहुत आकर्षक, लंबा और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई नया ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज पूरा किया होगा और अपनी कॉर्पोरेट यात्रा शुरू की होगी। फिर जैसा कि हमेशा होता है, मेरा दिन चलता रहा और मेरी योजना के अनुसार अगले दिन मुझे एक मीटिंग में शामिल होना था। उस मीटिंग में वह लड़का पहले से बैठा हुआ था। जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा भ्रमित हो गया, लेकिन मेरे मैनेजर ने उसे एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में पेश किया जो हमें व्यापार में नवीनतम इनोवेशन के बारे में बता रहा था। पता चला कि वह आकर्षक युवा लड़का वास्तव में एक कंपनी का डायरेक्टर था। बाद में जब हमने उससे बात की तो उसने बताया कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय इकाई संभालता है और उसका शेड्यूल हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन वह कभी भी अपने दिन की शुरुआत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काम किए बिना नहीं करता। उसका दिन सेल्फ लव की प्रैक्टिस के साथ शुरू होता है। दोस्तों, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने से आपका आत्मसम्मान और समग्र मानसिक स्थिति में कई गुना सुधार होता है। इसलिए यदि आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण आदत है। तो दोस्तों, ये 5 गुण थे जो अक्सर मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों में पाए जाते हैं। और अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।